हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कहानी संगठित परिवार के ऊपर लेकर आए हैं। जिस तरह से हमारे हाथ की 5 अंगुलियां अगर एक हो जाती है तो हमारी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर हमारी हाथ की 5 अंगुलियां अलग अलग रहती है तो हमारी कोई ताकत नहीं रहती है। इसी प्रकार हमारे परिवार पूरी तरह एक साथ रहे तो हमारी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। ताकत कैसे होती है, इस कहानी के माध्यम से कुछ हम सीखने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की संगठन में शक्ति होती है। एक बार हाथ की 5 अंगुलियां आपस में झगड़ा कर लिए। वो पांचों खुद को एक दूसरे से महान सिद्ध करने में लगे हुए थे। अंगूठा बोला मैं सबसे बड़ा हूँ, उसके बगल वाले अंगूठा बोला मैं सबसे बड़ा हूँ। इस तरह से हर एक अंगुली आपस में बड़े होने का दावा कर रहे थे, लेकिन हर एक अंगुली का बात मानने को तैयार नहीं थे। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो सबने मिलकर सोचा कि हम अदालत में पहुंचेंगे और हमारी फैसला अदालत करेगी कि हम पांचों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। पांचों अंगुली ने मिलकर अदालत पहुंच गए। जज साहब ने पहले पांचों अंगुली का पूरा माजरा सुन लिए और उसके बाद बोले कि आप लोग अपनी अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करें कि आप कैसे बड़े हो। अंगूठा बोला मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लोग मुझे हस्ताक्षर के पास मुझे प्रयोग करते हैं। बगल वाली अंगुली बोली कि लोग मुझे किसी इंसान की पहचान के तौर पर मुझे इस्तेमाल करते हैं। उसकी बगल वाली अंगुली ने बोला कि आप लोग ने सही से मुझे कभी नापा ही नहीं है, अन्यथा मैं ही सबसे बड़ा हूँ। उसके पास वाला अंगुली बोला कि मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, क्योंकि लोग हीरे, सोने, चांदी, प्लैटिनम सभी धातु की जेवरात मुझे ही पहनते हैं। इसी तरह से सभी ने अपने अलग अलग प्रशंसा की। इसी तरह से अंगुली की सबसे लास्ट अंगुली, छोटी वाली अंगुली, बोला कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसलिए हूँ कि कोई भी वस्तु को पकड़ने के लिए नीचे में मैं ही रहता हूँ, जो कस के पकड़ बनाकर रखता हूँ। इसलिए मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। जज साहब ने सभी अंगुलियों की बात सुनने के बाद में अपने चपरासी से जज साहब ने कहा कि आप समोसे की दुकान से एक समोसा लेकर आइए। चपरासी ने एक समोसा लेकर आए। फिर जज साहब ने अंगूठे को कहा, अब इस समोसे को आप उठाइए और उठाकर खाइए। इसे अंगूठा ने लाख प्रयास किया, लेकिन समोसे को नहीं उठा पाया। फिर जज साहब ने उसके बगल की अंगुलियों को कहा कि आप इस समोसे को उठाकर खाइए। ठीक उसी प्रकार बगल की अंगुलियां भी उन्हें नहीं उठा पाई। इस तरह फिर बीच वाली अंगुलियों को जज साहब ने कहा कि अब आप उठाकर खाइए। ठीक उसी प्रकार अगले अंगुलियों को बोला। इस तरह से जज साहब ने पांचों अंगुलियों को उठाकर खाने के लिए एक एक करके सभी की परीक्षा ले ली, लेकिन किसी अंगुली ने समोसे को उठाकर नहीं खा पाए। अंत में जज साहब ने सभी अंगुलियों को मिलकर समोसे को उठाने को आदेश दिए। आदेश मिलते ही जज साहब का सभी अंगुलियों ने मिलकर तुरंत समोसे को उठा लिया। फैसला हो चुका था। जज साहब ने फैसला सुनाया कि तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो और अकेले तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है, जबकि आप सभी लोग संगठित रहकर कठिन से कठिन काम आसानी से कर सकते हो। तो मित्रों, साथियों, संगठन में बहुत शक्ति होती है। यही इस कहानी का शिक्षा है
एक अकेला चावल कभी हांडी नहीं भर सकता। दोस्तों, मुझे यह कहानी बनाने का मकसद यही है कि परिवार हमेशा संगठित रहना चाहिए। संगठित परिवार बहुत ही एक उज्जवल चमकता हुआ भविष्य मानी जाती है। फ्रेंड, आप लोगों की यह एक मोटिवेशनल कहानी कैसा लगा? आप लोग कमेंट में अपनी ज़रूर राय दें। आपका एक कमेंट का मुझे बहुत आशा रहता है।